तत्पश्चात श्रीजी महाराज से मुक्तानंद स्वामी ने पूछा है, महाराज सविकल्प समाधि तथा निर्विकल्प समाधि किसे कहते हैं? तब श्रीजी महाराज बोले कि भगवान के स्वरूप में जिसकी स्थिति हो गई हो तो उसमें अशुभ वासना तो नहीं रहती, किंतु यह शुभ वासना रही हो कि मैं नारद संकादिक तथा शुक्ची जैसा हो जाऊं या नरनारायण के आश्रम में जाकर और वहां के मुनियों के साथ रहकर तप करूं या श्वेत द्वीप में जाकर तपस्या करके श्वेत मुक्त सदृश हो जाऊं। इस प्रकार का विकल्प जिसमें रहता हो उसे सविकल्प समाधि वाला कहते हैं, किंतु जो इस प्रकार का विकल्प न रखता हो तथा अक्षर ब्रह्म के साधर्म्य भाव को प्राप्त करके केवल भगवान की मूर्ति में ही निमग्न रहता हो उसे निर्विकल्प समाधि वाला कहते हैं। इसके पश्चात मुक्तानंद स्वामी ने पुनः यह प्रश्न किया है, महाराज भक्ति तथा उपासना में क्या अंतर रहता है? तब श्रीजी महाराज बोले कि श्रवणन कीर्तनन विष्णोः स्मरणन पाद सेवनम अर्चनन वंदनन दास्यन सख्यमात्म निवेदनम। इस तरह 9 प्रकार से भगवान की जो आराधना की जाती है उसे भक्ति कहते हैं तथा उपासना तो उसे कहा जाता है जिसे भगवान के स्वरूप में सदैव साकार भाव की दृढ़ निष्ठा और भजन करने वाला यदि स्वयं ब्रह्मरूप हो जाए तो भी उस निष्ठा का लोप न हो और निराकार भाव का प्रतिपादन करने वाला चाहे किसी भी ग्रंथ को सुने तो भी भगवान के स्वरूप को सदा साकार ही समझे और शास्त्रों में चाहे जो भी बात आए किंतु स्वयं भगवान के साकार स्वरूप का ही प्रतिपादन करे, परंतु अपनी उपासना का खंडन नहीं होने देता। इस प्रकार जिसकी दृढ़ बुद्धि हो उसे उपासक कहते हैं। इति वचनामृतम 40।